नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। अभी हमारे साथ मिसेस इंडिया रूबरू बबीता मिश्रा जी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि अभी काफ़ी सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा है जो कि ज्योति मौर्या को लेकर के है। तो आपको पता है मैम ज्योति मौर्या के बारे में? अभी बिल्कुल, सोशल मैं मीडिया देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ जी, और रूबरू मिसेस इंडिया भी हूँ। तो देशवा न्यूज़ के माध्यम से मैंने दिखाया है देशवा न्यूज़ के दर्शकों को, और आपके भी सांस्कृतिक बिहार के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो ये प्रकरण चल रहा है ज्योति मौर्या, ये बिल्कुल उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसको कहीं ना कहीं वो एक आईना है समाज का, वो एक महिला है, वो 20 साल की बच्ची तो है ही नहीं। 20 साल की बच्ची नादानी कर ले तो समझ में आता है, एक आम महिला, गांव की औरत बहक जाती है, लेकिन एक परिपक्व महिला नहीं बहकती। उनकी 2 बेटियां हैं, जो सफाई कर्मी आलोक जी इतनी मेहनत करके उसको एसडीएम बनाते हैं, वो एहसान फरामोश कैसे निकली? समझने वाली बात है। लोग तो एहसान, कोई 1 रुपया किसी को देता है तो वो कहता है कि इसने मुझे कभी मदद की थी इसीलिए हम इसके एहसान मंद हैं। लेकिन एक पत्नी, मैं सारी पत्नी की बात नहीं कह रही, मैं भी किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो क्या हम भी ऐसे करें? इस पद पे बैठ करके हम पद का दुरुपयोग करें? वो सरकारी पद पे, और सरकारी पद पे बहुत सारे नियम होते हैं कि आप पद का दुरुपयोग नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार का आरोप उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उसने अपने पति का मान नहीं रखा, और 2 अपनी बेटी, कल को बेटी बड़ी होती उसकी, उन पर भी असर होगा। अब बताइए, 2 बेटी को संस्कार देने के बजाय आप खुद संस्कारहीन हो गए, ये गलत बात। वो भी एसडीएम की पद पर बैठकर। एसडीएम का जो पद होता है, जब आप सरकारी पद पे बैठते हैं, उसमें बहुत नियम्स होते हैं, उस नियम्स को फॉलो करना होता है। लोग आपको देख रहे हैं, आपकी एक गलतियां, आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी तारीफ होती है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वहाँ के जिले में हो, कि मेरी जो एसडीएम मैडम है वो एक नंबर ईमानदार हैं, उनकी तारीफ होती है। जब आप घूस खाते हैं या आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तब आपका मतलब ये होता है कि आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भी हैं। और उस भ्रष्टाचार के खेल में आप देखिएगा कि 10 में शादी हुई, 15 में एसडीएम बनी, और 15 के बाद 23, ये इतने सालों में कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति आलोक जी की भी थी। भ्रष्टाचार उस समय भी वो कर रही थी और वो चुपचाप बैठे हुए थे। मैं पति को भी दोषी ठहराऊंगी, तुम ईमानदारी से पढ़ाए थे ना, लेकिन तुम बेईमान कैसे बनाते हो उसको? और आप जब एक कदम अपनी पत्नी को बेईमान बनाते हैं तो उसका मन बहकता है। वो जब यहाँ से पैसा आता है तो वो दूसरा एसडीएम को देखा, उसको लगा कि ये भी पैसा देगा, ये जो ये क्या था वो जो मनीष जी हैं, जिनके साथ उनका लव अफेयर है, तो आप समझिए कि वो भी किसी कमांडेंट थे, तो उनको भी पैसा आता है, वो भी घुसखोर हैं, वो भी रंगीला मिजाज के हैं। उसको पता नहीं था, लेकिन उसको लगा कि भाई मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ, अब मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है। जो पति उनको पढ़ाया लिखाया, आज़ादी दी, तो उसने तो पति को पैसा भी तो दिया, वो कमा के तो पति को ही दे रहा था ना। तब ना पति के पास वो चिट्ठा निकला, LT, ये कौन निकाला? पति निकाला। व्हाट्सअप चैट कौन निकाला? पति निकाला। तो ये समझने की ज़रूरत है कि पति अगर ईमानदार था, मुझे उनसे सहानुभूति है, उसने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया। लेकिन जब वो एक बार गलत करने जा रही थी, आप उसको उसी समय रोक देते तो शायद उसका मनोबल नहीं बढ़ता। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये अब कह रहे हैं कि अपनी पत्नियों को पढ़ाना बंद कर दीजिए, आगे बढ़ाना बंद कर दीजिए। गलत बात। ये कहीं ना कहीं समाज में ऐसा संदेश आ रहा है, और ऐसा भी पता चला है कि जिस कॉलेज में शायद पढ़ती थी ज्योति मौर्या, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपना एडमिशन नहीं, मैं बता दूं, अगर बोरे में 1 आलू सड़ जाए तो क्या सारे आलू को फेंक दिया? लेकिन ऐसा तो कहा जाता है ना कि एक तालाब में एक सड़ी मछली सारे मछली तो आप सड़ी हुई मछली को निकाल देते हैं ना। हाँ। तो मैं तो यही कह रही हूँ, जिसने गलती की, आलोक मौर्या को धोखा देने वाली भी ज्योति मौर्या है, तो ज्योति मौर्या को तो सजा मिलेगी, और कहीं ना कहीं उसको सजा मिली, वो आज सस्पेंड हो गई।
आपको जानना चाहिए कि आप पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और पत्नी, जब कानून की बात करूं तो जैसे पति पर गाज गिरती है कि पत्नी रहते दूसरे के साथ अगर आप पद पे हैं और किसी सरकारी पद पे हैं तो आप पे गाज गिर जाएगी, उसी तरीके से ज्योति मौर्य भी एक सरकारी पद पर स्थापित थी और उस पे गाज गिरनी तय थी। मैंने योगी जी से प्रार्थना की थी उनको और शायद उसका असर ये रहा कि आज वो आप टैग किए थे। यस। अच्छा। और आप देख सकते हैं देशवा न्यूज़ के माध्यम से कि 2 करोड़ लोग, जिस दिन मैंने ये बातें कही तो 2 करोड़ लोग देशवा न्यूज़ को देख चुके हैं और देशवा न्यूज़ के माध्यम से ही उनको पता चला। और कहीं ना कहीं गाज तो गिरेगी ना, जब आप कुछ गलत करिएगा तभी गाज गिरेगी। आप गलत नहीं करिएगा तो आप कितना भी कोई आप पर उंगली उठाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको मैं कुछ भी बोलूँगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। आप कहीं ना कहीं गलत थी और ज्योति मौर्य गलत है तो उसमें किसी भी महिला को पक्ष नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि महिला का दुश्मन नहीं होता। महिला का दुश्मन कैसे हो जाएगा? महिला गलत है तो आप कहिएगा कि सही है। कहाँ से सही है भाई? 40 साल की वो महिला है, उसकी बेटी बरी हो रही है, वो बेटी को संस्कार देगी, उसकी बेटी बरी हो जाएगी, बेटी समाज का एक आईना बनती है। आपने बेटी को कौन से गड्ढे में गिरा दिया? आप खुद गड्ढे में गिरी और जिसके प्यार में गिरी वो तो खुद आशिका बारा निकल गया। तो अब तो सस्पेंड हो गई हैं मैडम, अब क्या होगा उनका? अब तो मनीष दुबे जी जाने, वही जानेंगे। वो तो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने ही ना आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का घर बर्बाद किया है। और लड़का भी कम नहीं है, वो तो आशिका बारा था, उसको अपना घर से फुर्सत नहीं मिला, दूसरे के घर में झांक रहा था। तो समझने की ज़रूरत है, सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती है। हम भी कामकाजी महिला हैं, हमारे पर भी उंगली उठेगी और हमसे भी अब पूछा जाएगा 5 बजे के बाद 7 बजे के बाद कहाँ जा रही है। लेकिन हम जानते हैं हम ईमानदार हैं। वैसे ही हर महिला जानती है कि वो ईमानदार है, तो पति को भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक ने गलती की तो अब सबको सजा दो एक लाइन से। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन पतियों से कि अपनी पत्नी को पढ़ाएं, अपनी पत्नी पर जो भरोसा किए हैं उस भरोसे पर कायम रखें, लेकिन हाँ निगाहें रखें, लेकिन उस पर अत्याचार न करें। क्योंकि बहू हो या बेटी हो वो बहुत कोमल होती है, स्वभाव से भी कोमल होती है, व्यवहार से भी कोमल होती है। एक बार प्यार से बात कर ले, बकबका के सब निकाल देती है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो पत्नी पढ़ाओ पत्नी बचाओ वाला काम हो गया है। नहीं, अब हमें नहीं लगता ये लोग एक चीज़ कहीं अगर कहीं कुछ हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपनी मानसिकता में इन चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। नहीं, वो मानसिकता वो छोटी मानसिकता है। एक ने गलती की, लड़के भी गलती करते हैं। क्या लड़के गलती नहीं करते हैं? वो लड़का नहीं था, मनीष दुबे क्या लड़की थी? वो भी तो किसी का लड़का था, उसने गलती किया कि नहीं? क्या लगता है आपको? लड़के भी गलती करते हैं, लड़के को भी सजा, तो ज्योति मौर्य को सजा मिली ना, सजा तो मिली, निर्दोष है उसको तो क्यों सजा मिलेगी? अब ज्योति मौर्य को वो रखेंगे लगता है आपको? नहीं, मैं तो पहले ही बोली। अब ज्योति मौर्य तो ये घर की रही ना घाट की रही, वही तो बोले। और चेहरा भी वायरल हो चुका है, कहीं भी जाएगी तो समाज का प्रताड़ना झेलना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी महिलाओं को अगर इतना डर होता तो शायद जिस पद पे वो बैठी हैं उस पद का सबसे पहले वो सम्मान करती। डर कहाँ, किस बात की? उसको पता था कि भाई यहाँ से भी पैसा आ रहा है, वहाँ से भी पैसा आ रहा है, हम पैसों का खेल था। ये प्यार भी नहीं था। तो मीडिया के सामने पति के खिलाफ ही बोल रही है, अभी भी बोल रही है, तो बोलने दीजिए ना। वो तो जब कोर्ट और न्यायालय ये तय करेगी दोषी कौन है। लेकिन हम जानते हैं और आप जानते हैं कि जिस पद पे वो बैठी है उसने उस पद का दुरुपयोग किया है, तो उसने एक पति का विश्वास तोड़ा है। महिलाओं के लिए क्या कहिएगा लास्ट? बस मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि जो डर रही हैं कि अब उनके पति पढ़ाएंगे कि नहीं, कि घर वापस ले आएंगे, कहीं रखे होंगे। ऐसा क्या है, हर पति ऐसा नहीं होता। आप देखिए ना, हर पति अपनी पत्नी से रील्स भी बनवाता होगा, आप भी देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो क्या वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है?
अब ज़माना बहुत आगे जा चुका है। पति और पत्नी दोनों रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे अपने पोस्ट को डालते हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी अब जो है ना दुरुपयोग का केंद्र बनते जा रही है। तो मैं महिलाओं और बच्चियों से कहूँगी जो अभी टीनेजर है कि आपका सबसे बड़ा सगा आपका माँ बाप है, आपका पति है, और पति से बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। जो चंद दिनों के लिए कोई लड़का आता है, आपको कुछ एप्पल का मोबाइल गिफ्ट करता है, दुनिया में दिखाता है, आप क्यों उस पे पड़ती हैं? पता है, पति आपको डांटता भी है तो वो कमा के आपको देता है या फिर आप कमा के देती है, लेकिन वो एक डोर होता है, वो ऐसा डोर होता है जहाँ झगड़े भी होते हैं, उसको तानना नहीं चाहिए। उसको तानिएगा तो वो टूट जाएगा, वो एक कच्चा धागा है। लेकिन वो जो बॉयफ्रेंड होता है उसको सपना दिखाता है तुम तो मेरी रानी हो, राजा हो, वो 4 दिन का होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसे एसडीएम साहिबा की अभी अंधेरी रात शुरू हो गई है। बिल्कुल, मुझे अफसोस भी है। अगर मैं कहूँ कि आलोक जी अगर उनको अपनाना चाहते हैं या वो आलोक जी को अपनाना चाहती है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पति पत्नी आपस में बैठ के बात कर ले, चूँकि 2 बच्चियां हैं उसकी, फिर से अपने संसार में जिए। और हम सोशल मीडिया पे बात करते करते एक दिन फिर भूल जाएंगे कि कोई ज्योति मौर्य थी। बिल्कुल, तो यही चीज़ है हमारा। नहीं है, महिलाओं को भी डरना नहीं है, पति का साथ देना है, पति के साथ को रखना है, उनका विश्वास जीतना है, और पति को भी अपनी पत्नी